ओके, एवरी मंथ हम लोग ये रीडिंग करते हैं बिकॉज मेरे जितने भी 90% रीडिंग आती है उसमें एनिमी फीमेल ही होती है। आई डोंट नो व्हाई, क्यों ऐसा है, बट जो सच है मैं वही बता रही हूँ। ठीक है, मास्टरमाइंड जनरली तो हर महीने हम ये रीडिंग करते हैं। इस महीने भी हम रीडिंग करेंगे। नाउ दिस रीडिंग विल बी डिफरेंट। आपकी जो भी फीमेल एनिमी है उसका प्लान ए और प्लान बी देखेंगे बिकॉज फॉर क्वाइट अ फ्यू वीक्स मैं ये चीज देख रही थी कि आपसे आपकी महिला शत्रु हार रही है या उसका जो भी प्लान वगैरह था वो फेल हो रहा है, मतलब समथिंग इज नॉट वर्किंग। जो भी वो ट्राई कर रही है आपको कंट्रोल करने का या आपके ऊपर कुछ तंत्र विद्या करवाने का या किसी भी तरीके से आपकी लाइफ में कुछ डैमेज क्रिएट करने का, उसको उसमें सक्सेस नहीं मिल रही थी। आज इस रीडिंग के माध्यम से हम जानेंगे उसका नेक्स्ट प्लान ए। अगर वो प्लान ए फेल होता है देन व्हाट इज द प्लान बी। एंड जो मुझे फील हो रहा है इंट्यूटिवली कि लास्ट टाइम 2 टाइम से उसके जो प्लान है वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो रहे थे। आई रिमेम्बर नाउ दिस टाइम डेफिनेटली शी विल मेक 2 plans, plan A and plan B. I just want to know what is her plan A and what will be her plan B. उसका महिला शत्रु का, आपकी महिला शत्रु का प्लान ए और प्लान बी देखेंगे। वीडियो रेजोनेट करे आप लीजिए, वीडियो आपसे रेजोनेट नहीं करता है आप मत लीजिए। यहाँ पर गंद फैलाने की जरूरत नहीं है। कोई राम बाबू परिहार समथिंग था, वो आदमी मेरी रीडिंग्स देखता है। उसके 6 कमेंट्स हैं मेरे चैनल पर, थैंक यू भी आया हुआ है। यस्टरडे वो लिखते हैं कि आपको सरपंच किसने बनाया, तो मैंने उन्हें जवाब दिया था कि आपकी औकात नहीं मुझे बनाने की। तो आपने तो नहीं बनाया होगा, आप तो खुद मेरे दरबार में खड़े हो रीडिंग्स के लिए। सो प्लीज अगर आप बुलशिट लिखोगे तो मुझसे एक्सपेक्ट करना मैं भी आपको उसी भाषा में जवाब दूंगी। एक नमः शिवाय नाम की एक लेडी थी, उसके 17 कमेंट्स है और 6 हार्ट उन्होंने भेजे हैं। और फिर मुझे लिखती हैं एक दिन अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए, आप कितना नेगेटिव बोलते हो। तो आपके लिए थोड़ी ना बोलती हूँ। आपने मेरा चैनल का वीडियो खोला, आप देख रहे हो, आपका खुद पर कंट्रोल नहीं है, आप मुझे क्यों ज्ञान दे रहे हो। निकलो। किसने बोला यहाँ वीडियो देखने के लिए। जिन ये वीडियोस में जनरेट करती हूँ जो पर्सनल रीडिंग नहीं अफोर्ड कर पाते, उनके लिए हम लोग वीडियो बनाते हैं कि चलो ठीक है ये हो जाएगा। मुझे भी अच्छा लगता है वीडियोस बनाना, आई एम ऑल्सो लाइकिंग इट। आपको देखना नहीं देखना वो आपके ऊपर है। यहाँ आकर गंद फैलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जिस भाषा में आप समझोगे फिर मैं उसी भाषा में आपको जवाब दूंगी। और एक चीज याद रखिएगा, हमें तंत्र मंत्र सब चीज सीखी है मैंने। आप फोर्स मत कीजिए, कंपेल मत कीजिए कि मैं अपनी पर आऊं। ओके, महिला शत्रु का प्लान ए प्लान बी। हर हर महादेव, जय मां बगलामुखी, जय मां पीताम्बरा, राजाजेश्वरी, सुरेश्वरी, कमलेश्वरी, कमल कुंज वासिनी, कमला कमलात्मिका, महामाई माता महालक्ष्मी, ज्ञान की देवी माँ सरस्वती, पितरजी महाराज, आर्कएंजल माइकल, यूनिवर्स, छोटे छोटे एंजल्स को सबको मेरा प्रणाम। आर्कएंजल माइकल, यूनिवर्स, आदिदेव आदि शक्ति, प्लीज मेरे व्यूवर्स को महिला शत्रु का, उनकी महिला शत्रु का प्लान ए और प्लान बी बताएं। सबसे पहले लेट अस चेक उसका प्लान ए क्या है, महिला शत्रु का प्लान ए। द फर्स्ट कार्ड इज द डेविल का कार्ड। फर्स्ट कार्ड इज द डेविल का कार्ड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी चेक नहीं करी। द चैरियट का कार्ड है। नेक्स्ट कार्ड विल बी कन्फ्लिक्ट का कार्ड है। 5 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में आया था, ठीक है ना, याद रखना। सो फर्स्ट कार्ड ये आपका स्प्रेड का है, द डेविल का कार्ड। उसके बाद है 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। उसके बाद है पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड एंड द स्ट्रेंथ का कार्ड, ठीक है। अब इसका प्लान ए बहुत वेरी वेरी क्लियर, अगर मैं सच बात बोलूं तो इसके प्लान बहुत बहुत अच्छे से क्लियर है। देखो, जिस लेडी को आदत है तंत्र मंत्र करवाने की, वो इस बार भी आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र वगैरह करवाएगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। शी विल डू।
डेफिनेटली शी विल डू। एंड हमेशा की तरह इस बार भी उसकी एनर्जी सेम टू सेम ही है, दैट हमेशा बड़ा सोचना कि लाइफ लॉन्ग आपका बुरा हो जाए, आपके पुश्ते तड़पे, ऐसा हो वैसा हो, फाइनेंशियल क्राइसिस आए, आपकी ग्रोथ एबेंडेंस वगैरह खत्म हो जाए। प्रेजेंट के साथ साथ आपका फ्यूचर भी ये मैडम देखकर चलती है। ठीक है, एक चीज कंफर्म है यहाँ पर, पता नहीं महिला शत्रु को ना मे भी शायद जो पास्ट की एनर्जीज आ रही थी कि वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई, वो चीज इसे इतनी ज्यादा खल गई है कि बार बार ये उन्हीं चीजों के बारे में सोचती रहती है। इसके दिमाग में ना, जिसे बोलते हैं ना कि एक बात अटक गई है, उस बात से ये निकल नहीं पा रही है, बार बार उन्हीं चीजों को सोचना, बार बार उन्हीं चीजों को सोचना। इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा डिमोनिक है, बहुत 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 डेविलिश एनर्जी, जिसे बोलते हैं ना कि बहुत काली ऊर्जा है इसकी, बहुत काली पर्सनालिटी है इसके। प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो गई है ना, ये अपने आप को बहुत ओवर स्मार्ट समझती है। इसे ऐसा लगता है कि इस दुनिया में इससे जितना स्मार्ट, ताकतवर और पावरफुल कुछ भी नहीं है। ये जो चाहेगी वो होगा, जैसे चाहेगी आपको नचा पाएगी। पिछले 2 बार से हो सकता है किसी रीजन से इसको पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम हो रही है। आपका आपके ऊपर जो करवाना चाहा वो तो पूरी तरह सक्सेसफुल हुआ नहीं, 10-20% अगर आपके ऊपर असर हुआ हो तो मुझे पता नहीं, क्योंकि बहुतों के ऊपर हुआ भी होगा, लेकिन 80% ये फेल ही गई है, ये चीज क्लियर है। इसके ईगो को बहुत बड़ी चोट लगी हुई है, बहुत बड़ी चोट। इसका हाल ये है कि ये ना घंटों घंटों इन्हीं चीजों के बारे में सोचती रहती है कि क्या ऐसा करे जिससे आपके अंदर ये वापस से खुद के लिए डर पैदा कर सके। खुदा बनने का बड़ा शौक है इसे। ये डेफिनेटली आपके ऊपर नेक्स्ट कुछ भी करवाने का, ये जो तंत्र करवाने का सोच रहे हैं, बिकॉज देखो ये चीज एकदम क्लियर है, ये कुछ तंत्र विद्या ही करवाने का सोच रहे हैं, बिकॉज अदरवाइज डेविल का कार्ड नहीं आता। तो ये जो भी तंत्र विद्या करवाने का सोच रही है ना, काफी लॉन्ग टाइम तक उसका असर रहे वैसा कुछ करवाने का सोच रही है, काफी लॉन्ग टाइम तक इफेक्ट रहे वैसी कोई चीज के बारे में ये सोच रही है। मेक श्योर कि आप कुछ भी खाएं ना इसके हाथ से, बिकॉज पता नहीं क्यों इसकी तरफ से कुछ इनिशिएटिव दिखाई दे रहा है। मे भी हो सकता है ये आपको कुछ खिलाने की कोशिश करे, आपके घर पर आकर कुछ रख कर जाए, या किसी के थ्रू कुछ रखवाने की कोशिश करे, या किसी के थ्रू आपको कुछ खिलाने की कोशिश करे। ये किसी चीज के थ्रू ही आप पर इस बार करवाएगी, ये आप याद रखिएगा, ये इसका प्लान ए मैं आपको बता रही हूँ। किसी ना किसी चीज के थ्रू ये आपके ऊपर करवाएगी। मे भी हो सकता है खुद आपको किसी खाने में दे, या किसी और के थ्रू आपको खाने में कुछ डलवाए, या आपके घर आकर कुछ ये रख कर जाए। कुछ प्रिपरेशन दिख रहा है इसके हाथ से, कुछ प्रेपरेशन दिख रहा है। बी वेरी केयरफुल। कुछ भी अगर आप इसके घर भी जाते हो ना, ट्राई करना कि कुछ खाओ ना। अगर आपको खाना भी हो ना तो मेक श्योर कि आप 9 काली मिर्ची वाला, मैंने बताया था, आप 9 काली मिर्च ले लेना। हर एक काली मिर्च को उठाना, जो गोल काली मिर्च आती है, 3 बार ओम बोलना, 3 बार प्रोटेक्शन बोलना, ईश्वर से गुहार करना और खा लेना। ऐसे करके 9 काली मिर्च आप 3 बार ओम बोलोगे और 3 बार अपनी प्रोटेक्शन के लिए ईश्वर से मांगोगे तो 27 टाइम्स होता है। उसके बाद आप इसके घर आराम से जा सकते हो। इसके बाद पानी मत पीजिएगा जब तक आप इसके घर ना पहुंचो। वो आपकी प्रोटेक्शन करेगा, आपकी बॉडी को वज्र के समान बना देता है, फिर तंत्र मंत्र असर नहीं होते। लेकिन ये कुछ ना कुछ आपकी तरफ लेकर जरूर आ रही है, थोड़ा सा केयरफुल रहना। डेफिनेटली पुरानी जो चीजें इसके लाइफ में प्रॉब्लम हुई है ना, वो इस बार भी काफी सिमिलर है। डोंट नो व्हाई, पर इस बार भी ना इसको जो भी चीजें ये करवा रही है आपके ऊपर, उसमें भी अड़चने आ रही हैं, सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जा रही है।
जब भी आपके ऊपर कुछ करवाने की कोशिश करती है, कुछ ऐसी चीजें हो जाती है जो कि ना इसको ऐसा लगता है, डर लगता है कि हो सकता है इस बार भी ये फेल हो। मे बी डिवाइन पावर आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं। दैट इज द रीजन कि आपके ऊपर करवाने के टाइम पर भी इससे इतनी अड़चने आ रही हैं, इतनी अड़चने आ रही है कि जो पहले ये स्मूथली आपके ऊपर करवा डालती थी, इस बार भी ये करवा नहीं पा रही है। समय बदल गया है। एक्चुअली अगर बोले ना, समय बदल गया। मे बी आप शायद बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो चुके हो, या फिर ईश्वर का बहुत बड़ा हाथ है आपके ऊपर, बहुत ज्यादा पूजा भक्ति कर रहे हो। दैट इज द रीजन कि कुछ ना कुछ ऐसा डिवाइनली हो रहा है कि इसके काम ना सफल नहीं हो पा रहे हैं। जिस लेवल पर ये तंत्र मंत्र करवाने का सोच रही है, उस लेवल पर हो नहीं पा रहा। जो चीजें करवाने का सोच रही है वो कर ही नहीं पा रहे ये लोग। ऐसे लग रहा है ना कोई चीज आपको प्रोटेक्ट कर रही है, कोई चीज ना आपके और इन लोगों के बीच में खड़ी हो गई है आकर एज अ प्रोटेक्शन। बेचारी काफी तकलीफ में है। बहुत मुश्किलों का सामना कर रहा है। इस बार आपका पलड़ा बहुत भारी है इसके ऊपर। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी जो आई थी, द चैरियट का कार्ड है। देखा, मैंने बोला ना, द चैरियट का कार्ड है। एंड आपका ये, सॉरी, ये रिवर्स में आया था। 5 ऑफ वॉन्स का कार्ड है। एक चीज है, ये जो भी करवाएगी ना बड़े लेवल पर करवाने का सोच रही है कि आप लोगों के परिवार में झगड़े हों, आपके जो अपने जो बहुत क्लोज लोग हैं वो लोग भी आपके अगेंस्ट में हो जाए। इन द सेंस आपके, जिसे बोलते नहीं है, अननेसेसरी का झगड़ा होना, अननेसेसरी का डिस्प्यूट होना, दिमाग लग जाना लोगों के साथ। ऐसा डिस्प्यूट हो जाना कि आपके और आपके अपनों के बीच में बातचीत बंद हो जाए। घर तोड़ने वाली एनर्जी है यहाँ पर। लेकिन पता है यहाँ पर ही सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है, बिकॉज चैरियट का कार्ड रिवर्स में आ रहा है। चैरियट के कार्ड के साथ 5 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में आ रहा है। ये सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है। यहाँ पर भी स्ट्रेंथ का कार्ड आया, सॉरी, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। तो ये कितना भी ट्राई कर रही है, हो नहीं पा रहा इससे। इसका रीजन देखते हैं कि क्यों नहीं हो पा रहा। उसके बाद ना हम ये देखेंगे कि इसका प्लान बी क्या होगा। इतनी अड़चने आ रही है इसे, आपको, आपके ऊपर तंत्र करवाने में। ऐसा क्यों करवा क्यों नहीं पा रही है ये आपके ऊपर? वी विल रीड द एनर्जी। ओ होस्ट, आपके एंसेस्टर्स ना, स्पेशली आपके एंसेस्टर्स आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहे हैं। देखो, मैं इष्ट देवता, कुल देवता, आपके घर के पूजा पाठ के बारे में बात नहीं कर रही। मैं स्पेसिफिकली आपके घर के पूर्वजों के बारे में, स्पेसिफिकली आपके घर के पूर्वजों के बारे में बात कर रही हूँ। घोस्ट का कार्ड आया है। आपके जो पूर्वज है ना, वो रक्षा कर रहे हैं आपकी। और विश्वास मानो, जो पितर होते हैं, जो पूर्वज होते हैं, उनके अंदर बहुत ताकत होती है। ताकत इन द सेंस कि आप समझो, अगर जिसके घर में पितर खुश है ना, उसके घर की आधी प्रॉब्लम तो वो अकेले ही खा जाते हैं। उसके घर में कोई प्रॉब्लम होने नहीं देते वो। आपके घर में भी वही चीज है। मे भी शायद आप मेरा वीडियोस बहुत देखते हो, या और भी टैरो रीडिंग्स देखते होंगे, कहीं से आपको पता चला होगा। आपके जो एंसेस्टर्स है, हो सकता है आप उन्हें आजकल बहुत ज्यादा याद कर रहे हो, वो बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं आप। नंबर 20 का एनर्जी आ रहा है। नंबर 2, इसका मतलब ये है ना, इमोशंस की एनर्जी है। आपके जो एंसेस्टर्स है ना, आपसे अथाह प्रेम करते हैं, अथाह 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 प्रेम करते हैं। इस कठिन परिस्थिति में, जहां ये दिन रात एक करके आपके ऊपर ये सारी चीजें करवाने की कोशिश कर रही है, आप ये समझो, एक तरफ ये डिमोनिक एनर्जी है, एक तरफ आपके ये पितर है। एक तरफ ये काली एनर्जी है, एक तरफ आपके ये पितर है। दोनों में कितनी बड़ी भिड़ंत हो रही होगी, दोनों में कितना बड़ा फाइट हो रहा होगा। ये कर रहे हैं और ये रोक रहे हैं, ये कर रहे हैं और ये रोक रहे हैं। अल्टीमेटली इन्हीं का पलड़ा भारी होगा। आपको कुछ नहीं होने देंगे ये, बिकॉज पितरों के पास बहुत ताकत होती है। ओके, सो ये मुझे जानना था कि आपको इतना ज्यादा प्रोटेक्शन दे कौन रहा है।
दैट्स सो स्वीट। अच्छा लगा आप लोगों को ये जानकर कि आप लोग इतने ज्यादा प्रोटेक्टिव हो। थैंक यू सो वेरी मच एंसेस्टर्स फॉर प्रोटेक्टिंग माय व्यूअर्स। चलो, अब इसका प्लान बी जानते हैं, महिला शत्रु का प्लान बी। कैन आई गेट माई अनदर डेक? इससे और ज्यादा क्लियर होगा। ओके, थैंक यू सो वेरी मच। ओके, महिला शत्रु का नेक्स्ट प्लान बी, महिला शत्रु का नेक्स्ट प्लान बी। ओके, ये खुद से आए, fulfillment, appreciation and achievement. Okay, and if we go down deeply, महिला शत्रु का अगर प्लान ए फेल होता है, डेफिनेटली वो प्लान बी की तरफ भागेंगे। ओके, आपके घर में जो भी फीमेल है ना, ये उसे टारगेट करेगी। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की, एंड मेरा जो इंट्यूटिव कार्ड है एट ऑफ पेंटिकल रिवर्स में। एक चीज मैं बता दूं, जो सन और एकल से निकाला फुलफिलमेंट, दैट इज सैटर्न इन Sagittarius, Moon in Leo, appreciation and achievement, Moon in Capricorn। ठीक है, यहाँ पर जो उसका प्लान बी है ना, स्पेशली अगर आपके लाइफ में वो प्लान ए जो उसने बनाया था आपकी तबाही का, ब्लैक मैजिक या तंत्र विद्या का, अगर वो फेल होता है, डेफिनेटली वो शिफ्ट करेगी प्लान बी पर। इस प्लान बी में उसके दिमाग में एकदम क्लियर चीज है कि आपके घर में आपके आपके हस्बैंड, अगर आप फीमेल हो तो आपके और आपके हस्बैंड के बीच में, अगर आप मेल हो तो आपके और आपके वाइफ के बीच में झगड़े करवाना। एकदम क्लियर एनर्जी है, ले मैन की एनर्जी है। ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देना कि आपको ऐसा लगे कि आप बिल्कुल अकेले हो, आपका जो स्पाउस है आपको बिल्कुल पसंद नहीं करता। आप दोनों के बीच में, आपके घर पर आपके और आपके पार्टनर के बीच में भयंकर 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 फाइट करवाना, आप दोनों का जो रिश्ता है उसे तोड़ना। आपको ऐसा फील हो कि आपका जो पार्टनर है उसका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, या फिर वो चीट कर रहा है। पहले ऐसा नहीं था, अब तो वो बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहा है। आपको अपने ही रिलेशनशिप में ना, आपका जो आपके स्पाउस के साथ जो रिलेशनशिप है, अपने ही रिलेशनशिप में आपको अकेला फील होगा। हर्मिट की एनर्जी है, आपको ऐसा लगेगा ना कि आप अकेले हो इस रिलेशनशिप में। वो जो प्यार, इंक्लिनेशन वगैरह होता है ना, ऑल ऑफ अ सडन आप देखोगे कि आप बिल्कुल अकेला फील कर रहे हो। 9 की एनर्जी है, बहुत ज्यादा डिस्प्यूट हो सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि आपके पार्टनर के मन में आपके खिलाफ कुछ और पनप रहा है। ये शक पैदा करने वाली एनर्जी है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में डिस्प्यूट क्रिएट करना, आपके आपके पार्टनर के बीच में शक पैदा करने वाली एनर्जी है। आपको ऐसा लगेगा आप रिलेशनशिप में अकेले हो, इस रिलेशनशिप में और कुछ बचा नहीं है, आपको छोड़ देना चाहिए, आपको कहीं से भाग जाना चाहिए। आपके जो घर पर पोजीशन है, वो पोजीशन आपको ऐसा लगेगा कि घर पर अब आपकी जरूरत नहीं है किसी को, आपके पार्टनर को भी अब आपकी जरूरत नहीं है। तो ऑटोमेटिकली आपको ऐसा लगेगा ना कि दुनिया पूरी की पूरी अचानक से उल्टी हो गई है आपके लाइफ में। क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, फाइनेंसेस को लेकर आप दोनों झगड़ सकते हो, घर के खर्च को लेकर आप दोनों झगड़ सकते हो, पैसों को लेकर, वेल्थ को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर आप दोनों के बीच में कुछ ट्रबल हो सकता है। घर पर लड़ाइयां हो सकती है, अननेसेसरी की, सब फालतू लड़ाइयां है। और एक सिचुएशन ऐसी नजर आ रही है ना, जैसे आपको इतना ज्यादा, आपके और आपके पार्टनर को इतना ज्यादा गुस्सा आएगा ना कि आप लोग खुद सोचोगे, प्लान करोगे कि किस बात पर मैं लड़ सकता हूँ या लड़ सकती हूँ। उसने ये किया, इसने वो किया,
ये तो ऐसा है, मैंने इसके लिए इतना कुछ किया। मतलब आपकी एनर्जी ही पूरी तरीके से डिफरेंट निकल कर आ रही है, एज इफ आप खुद खोज रहे हो बहाने अपने पार्टनर से लड़ने के लिए, आपका पार्टनर खुद बहाने खोज रहा है आपसे लड़ने के लिए। वो बोलते हैं ना, पॉइंटों पे बात आना, बातें अब शुरू होंगी। बहुत बुरी एनर्जी बिगड़ सकती है। प्लीज, मैंने इसके ऊपर बहुत अच्छा एक वीडियो बनाया था कि ब्लैक मैजिक अगर होता है, तंत्र मंत्र होता है, तो इसे कैसे रिमूव किया जा सकता है, इसके ऊपर मैंने अच्छा वीडियो बनाया था। आप वहां से रेमेडीज ले सकते हो। आप दोनों के बीच में बहुत भयंकर झगड़ा, बहुत भयंकर मनमुटाव, दोनों के बीच में ईगो क्लैशेस दिख रहे हैं। दिख रहा है आपको ये दिख रहा है, ये दोनों छोटे छोटे जानवर, ईगो क्लैशेस। आप बोलोगे आप सही, आपका पार्टनर को लगेगा आपका पार्टनर सही है। आपको ऐसा लगेगा वो आपको नहीं समझता, उन्हें ऐसा लगेगा कि आप उन्हें नहीं समझते। मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना, अलगाव क्रिएट करना। अचानक से आपको ऐसा लगेगा सब कुछ खत्म हो चुका है, इस रिलेशनशिप में छोड़ देना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा, एक दूसरे की शक्ल देखना नापसंद करना, शक पैदा करना। प्लान ए प्लान बी मैंने आपको बता दिया। जो प्लान बी है उसमें कुछ सन ऑरेकल से मैंने कार्ड निकाले थे, फुलफिलमेंट का कार्ड है। प्लान ए अगर उसका फेल होता है, वो पूरी तरीके से ट्राई करेगी कि इसके फुलफिलमेंट के लिए उसके अगर बहुत सारे पैसे भी लगते हैं, उसे कहीं और जाकर भी कुछ करवाना पड़ता है, शी इज रेडी। उसे सिर्फ अपने काम से मतलब है। ये जो फीमेल शत्रु है, आपकी फीमेल जो एनिमी है, प्लान बी को फेल नहीं होने देगी। प्लान बी फेल ना हो उसके लिए भी किसी भी एक्सटेंट तक जाने के लिए रेडी है, किसी भी हद तक जाने के लिए रेडी है। फाइनली इसे अचीवमेंट चाहिए। मून इन केप्रिकॉर्न, जिद है, जुनून है इसके अंदर। चाहिए तो चाहिए, एट एनी कॉस्ट मुझे चाहिए। क्या ये सक्सेसफुल होगी? आई जस्ट वॉन्ट टू नो। प्लान ए तो इसका नहीं हुआ, क्या ये सक्सेसफुल होगी? क्या ये प्लान बी में सक्सेसफुल होगी? इन्फ्लुएंस, रूटीन एंड टेरिटरी। देखो, एक चीज मैं बता दूं, इन्फ्लुएंस हो सकता है प्लान बी का ना आपके ऊपर, वही 10 to 20% इन्फ्लुएंस हो सकता है। माइनर चेंजेस आपकी लाइफ में आ सकते हैं। रूटीन लाइफ में जो आपका जिंदगी थी, वो अचानक से आपको चेंज नजर आएगी। ऑल ऑफ अ सडन आपको सारी चीजें अजीब और भारी भारी और फ्रस्ट्रेटिंग लगेंगी, जो कि पहले नहीं था, या पहले था भी तो इतना नहीं था। लेकिन टेरिटरी, देखिए अगेन द सेम थिंग, वही चीज निकल कर आई है कि आपके जो घर के देवता हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके टेरिटरी में घुसने नहीं देते किसी को भी। बहुत प्रोटेक्शन है आपके घर पर। अब देखो, कुछ तो आपके कर्म भी है जो आपको सफर करना पड़ता है, इसमें ये भी कुछ नहीं कर सकते। बट आप समझो, आपकी 80% प्रॉब्लम तो आपके पितर, आपके एंसेस्टर्स, आपके भगवान ही खा जाते हैं। तो अगेन द सेम थिंग कि ये इस एनर्जी को आपके टेरिटरी में पूरी तरीके से अलाउंस नहीं मिलेगी, आपके पितरों की वजह से, आपके घर के देवी देवता की वजह से। हाँ, देखो 10-20% असर हो सकता है, ये काफी विजिबल भी है, जो कि मैंने आपको देखकर बता दिया। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी। होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छे लगे तो प्लीज चैनल में आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर अच्छी ना लगे, डोंट वरी, हमारे यूट्यूब पर बहुत अच्छे अच्छे टैरो रीडर्स हैं, आप उनका चैनल देख सकते हो। नहीं देखना, आप मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आप बकवास लिखोगे तो आपको मैं बकवास भाषा में ही जवाब दूंगी। स्पिरिचुअल होने का मतलब ये नहीं है कि कोई कुछ भी बकवास करे और हमें झेलना पड़ेगा। आई डोंट बिलीव इन दैट। मैं टिट फॉर टैट पे विश्वास रखती हूँ। तो
कुछ भी उठा के मत लिखिए, क्योंकि मैं अब नाम भी मेंशन करती हूँ पोस्ट में कि इसको हटा दिया गया, उसको हटा दिया गया। क्यों अपना इज्जत का कचरा करना चाहते हो? एंड बाकी जो भी जिन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया, जो भी मेरे साथ हैं, उन सबको सबको दिल से ब्लेसिंग्स। ईश्वर करे मेरी जबान लगे आपकी जिंदगी में, सब कुछ अच्छा हो, आप बहुत आगे बढ़ो, आप कभी भी पीछे पलट के ना देखो। हर हर महादेव, जय मां बगलामुखी, धन्यवाद, शुभ रात्रि।